हर हर महादेव। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये अलौकिक शक्ति के बारे में है। अलौकिक शक्ति जो हर कोई अपने भीतर जगा सकता है, हर कोई इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम इस अलौकिक शक्ति के बारे में जानेंगे और कैसे इसका उपयोग करके अपने जीवन में अपनी सभी तमाम चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी तमाम इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों, मेरा नाम रविकांत मौर्य है और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, अलौकिक शक्ति की बात करते हैं। दोस्तों, इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य है जिसकी कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है क्या? हर कोई कुछ ना कुछ किसी ना किसी से मांगता है और हर कोई अपने भविष्य के बारे में सोचता है, चिंतित करता है और तरह तरह के उपाय ढूंढता है कि अपने जीवन को बेहतर बना सके। इसके लिए वो तांत्रिकों के पास, ज्योतिष के पास, हर किसी के पास जाता रहता है कि अपने भविष्य को सुधार कैसे करे, कैसे अपने जीवन को अच्छा कर सके। और ये सब तमाम रास्तों से जब उसको कुछ हासिल नहीं होता तो अपनी सभी इच्छाओं को अपने पास रखकर संसार से विदा ले लेता है। क्या आप भी ऐसे ही करते हो? क्या आप भी अपनी सभी इच्छाओं को रखकर चले जाओगे क्या? आपको भी अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने का पूरा हक है। इस ईश्वर ने आपके अंदर तमाम गुण भेजे हैं जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। आप अपने जीवन में अपनी सभी इच्छाओं को पूरी कर सकते हो। ईश्वर ने सब कुछ आपको दिया है लेकिन आपने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि दोस्तों, एक कहानी समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, एक औरत थी, वो उसका बच्चा अपनी गोद में रखकर कुछ समय के लिए भूल गई थी कि उसका बच्चा उसकी गोदी में है। ऐसा हम सबके साथ होता है कि हमारे पास कुछ चीज़ें होती है, हमारे पास ही होती है, बट हम भूल जाते हैं। ठीक उसी तरीके से औरत भूल जाती है और भूल कर यहाँ से वहाँ भटकने लगती है और रोने लगती है, किसी ने मेरा बच्चा देखा क्या? किसी ने मेरे बच्चे को देखा? अपने बच्चे को ढूंढते हुए यहाँ से वहाँ भागती और चिल्लाती रोती जाती है। लेकिन जब गांव के सदस्य आते हैं और जब देखते उस लड़की, उस महिला की ओर, तो गांव वाले बहुत ही हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि ये बावरी, तेरा बच्चा तो तेरे ही गोद में है। जब उस औरत को एहसास होता है कि अरे, मेरा बच्चा तो मेरे ही गोद में है। तो इसी तरीके से जब हम शक्ति की तलाश बाहर करते हैं तो ईश्वर हम पर इसी तरीके से खिलखिला के हंसता है। कहता है, मूर्ख मनुष्य, मैंने तो सब कुछ तुम्हारे भीतर ही भर के रखा है। मैं स्वयं भी तुम्हारे भीतर ही हूँ। तुम क्यों मुझे बाहर तलाशते हो मेरी शक्तियों को? अपने अंदर विश्वास तो जगा। देख, तू क्या चाहता है वही मिलेगा तुझे। तो विश्वास जगा तो सही। विश्वास, दोस्तों, ये विश्वास जो है किसी अलौकिक शक्ति से कम नहीं है। अगर आपके भीतर विश्वास है तो आप कुछ भी पा सकते हो। हर मुकाम आप हासिल कर सकते हो अपने जीवन में, चाहे आपकी दशा कैसी भी हो, चाहे आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन अगर ये विश्वास है तो आप अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हो। ये विश्वास आपके अंदर ऐसी शक्ति भरेगा, ऐसा विश्वास आएगा कि आप अपने राह में चाहे कितने भी कांटे क्यों ना हो, आप उस कांटे पर भी चल सकोगे, क्योंकि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना है। यही विश्वास आपको उस कांटे पे चलने की हिम्मत देगा, वो शक्ति देगा और वो सहनशीलता भी देगा कि आप उसको बर्दाश्त कर सकते हो। आपके अंदर धैर्य भी रख देगा। ये जो गुणों की मैं बात कर रहा हूँ, यही गुण तो है अलौकिक शक्ति। ये विश्वास सबसे बड़ी शक्ति की यही आपको कांटे पे चलने पर मजबूर कर देगा और आपका ध्यान सिर्फ आपकी मंजिल पर होगा। आपको कांटे का कोई असर नहीं होगा। ये शक्ति आपको चाहे कितनी भी तेज बहती धारा क्यों ना हो, आप उस धारा को, उस नदी को चीर कर अपना रास्ता बना सकते हो। चाहे कितनी भी ऊंची चट्टान क्यों ना हो, आप उस चट्टान पर भी चढ़ने की क्षमता रख सकते हो। ये विश्वास आपके अंदर अलौकिक शक्ति से कम नहीं है। यही शक्ति हर एक मनुष्य के अंदर ईश्वर ने दिया है। अगर आप थोड़ा विश्वास कर लेते हो और एक एक कदम अपनी योजना की ओर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाते हो, तो भले आपको असफलता मिले, लेकिन उस असफलता से भी सीख कर आप प्रेरणा हासिल करके फिर अगला कदम बढ़ा सकते हो। यही एक एक कदम आपका दूसरे कदम में बदलता है
और यही नियंत्रण अभ्यास से आप लगातार जब इस चीज को करते रहते हो, जब लगातार आपका एक एक कदम आपके लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो आप अपने लक्ष्य को, आप अपनी इच्छाओं को, सबको प्राप्त कर सकते हो। तो आपका विश्वास सबसे बड़ी अलौकिक शक्ति है। तो दोस्तों, आपने विश्वास के बारे में जान ही लिया होगा। तो अब हम आपको अपने एक और, यानी आपके एक और गुण के बारे में बताते हैं, भावनाएं। यस, जैसी आपकी भावना होती है वैसे आप बन जाते हो। अगर आप अपने आप को किस भाव से देखते हो, ये इम्पोर्टेंट रखता है आपकी कामयाबी पे। अगर आप अपने आप को सुंदर मानते हो, आपके भीतर ऐसी भावना है कि हाँ मैं भी सुंदर हूँ, तो सच में आप सुंदर हो जाते हो। अगर आप अपने आप को एक हीरो समझते हो, तो आप हीरो हो। अगर आप अपने आप को जीरो समझते हो, आपके अंदर ऐसी भावना है, तो आप जीरो हो जाते हो। आप अपने अंदर असफलता की भावना को बढ़ाते हो, तो आप असफल रहते हो। जीवन भर असफलता ही हासिल होती है। लेकिन आप अपने आप को संघर्ष से जूझता हुआ देखते हो, तो आप अपने आप को संघर्ष से जूझता हुआ ही देखोगे, ऐसी भावना। लेकिन अगर आप अपने आप को कामयाब देखते हो, तो आप कामयाब हो। यानी जैसी आपकी भावनाएं है वैसे आप बन जाते हो। कितनी खूबसूरत बात है ना, कि हर कोई अपनी भावनाओं में थोड़ी सी बदल करके अपने आप को बहुत कुछ हासिल कर सकता है, बहुत कुछ पा सकता है। तो दोस्तों, इसी भावना के बारे में बात करते हैं हम, कि दो लोग थे, सेम काम करते थे, लेकिन एक सफल है और एक असफल है। कारण क्या है? भावनाएं है। एक जो असफल है, जब उससे पूछा गया कि तुम बेच क्यों नहीं पाते हो, क्योंकि वो दोनों ही एक ही काम करते थे, सेल्समैन का। जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा प्रोडक्शन इतना कम क्यों है, तुम इतना कम सेल क्यों कर पाते हो, तो बोलता है यहाँ के लोगों को तो ये चीज़ें पसंद ही नहीं आती है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ के लोगों को। मैं कितना समझाऊँ बट लोग को समझ में ही नहीं आता, तो वो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है इस चीज़ को खरीदने में। तो फिर दूसरे से पूछा जाता है कि तुम्हारा ये सेल्स इतना ज़्यादा कैसे होता है, तो वो दूसरा व्यक्ति बताता है कि मैं जब भी सेल्स करने जाता हूँ, घर से निकलता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि आज मैं ये सेल्स करके लौटूंगा। मेरे अंदर ऐसी भावना, ऐसी विश्वास है कि मैं इस चीज़ को बेहतर से बेहतर तरीके से बेच सकता हूँ। ऐसी भावना से निकलता हूँ और मैं लोगों को उनके हिसाब से, उनको बेस्ट से बेस्ट सजेशन देता हूँ और बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ। लोग मेरा प्रोडक्ट हर बार पसंद करते खरीदना। तो देखा दोस्तों, कैसे दो लोग सेम काम करते, बट एक कामयाब है, एक असफल है। कारण सिर्फ इतना ही कि उसकी भावना, उसने ऐसे भाव रखा कि यहाँ के लोगों को पसंद ही नहीं आता, उसके प्रोडक्ट बिके नहीं। बट दूसरे ने ऐसी भावना रखी कि मैं लोगों को बेहतर तरीके से समझाऊंगा और उन लोगों को मेरी प्रोडक्ट जरूर पसंद आएगा। इस भाव से बेचता था, तो लोग उसकी उस चीज़ को खरीदते थे। देखा कितना फर्क है भावनाओं का। अगर आप इस भावना को समझ लेते हो, तो आप अपने जीवन को बदल सकते हो, क्योंकि जैसी भावना वैसे आप बन जाते हो। समझ में आ रहा है? आपकी भावनाओं के बारे में तो जान ही लिया होगा। भावनाओं के अलावा भी आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं। इस गुण में से एक और है, खुल जा सिमसिम। यानी आपका उत्साह, आपका जोश, आपका जो जोश है, आपकी जो उत्साह है, आपको एक दिशा देती है, और आप उस दिशा की ओर जब उत्साह के साथ बढ़ते रहते हो, तो यही उत्साह आपको कामयाबी दिलाता है। आप इस बात को समझिए। कई बार ऐसे लोग किसी काम को स्टार्ट करते हैं, आपने आसपास देखा ही होगा, उत्साह के साथ उस कार्य को स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन कुछ समय की असफलता के बाद, या ठीक से जैसा उनकी मन चाही इच्छा थी वैसा काम नहीं चलता, तो उनका मन गिर जाता है, उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता है और उस कार्य को बंद कर देते हैं और कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका जो बिजनेस में लगाया पैसा भी व्यर्थ हो जाता है, उनका समय भी व्यर्थ हो जाता है, उनकी मेहनत भी विफल हो जाती है। वजह ये कि आपका उत्साह ठंडा पड़ जाना। मेरे ऐसे कई सारे दोस्त जो किसी कार्य को स्टार्ट तो करते हैं, कुछ समय जोश में रहते हैं, लेकिन फिर उनका जोश ठंडा पड़ जाता है, उस कार्य को बीच में छोड़ देते हैं। क्या फायदा ऐसा करके? अगर आप उस कार्य को करते हो उत्साह के साथ, तो उसे लगातार उत्साह बनाए रखना चाहिए आपको, चाहे आप कैसी भी हालात में क्यों ना हो। आप समझिए, आपकी अगर गलती हो रही है
उस गलती को सुधारिए, ना कि अफसोस जताइएगा। समझने की कोशिश करिए कि गलती कहाँ हो रही है। दोस्तों, हम बात करें तो उत्साह के बारे में। उत्साहित व्यक्ति हमेशा अपने उच्च पद पर बैठे मालिकों का फेवरेट होता है, उनका प्रिय होता है। जब कोई उत्साहित व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसको उस कार्य में इतना मन लगा के करता है कि उसे कभी थकान ही नहीं होता, गुनगुना के और बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। आप इसको एक एग्जाम्पल समझिए, ये किसी उत्साहहीन व्यक्ति से, यानी किसी उत्साहहीन नौकर से कोई काम दे दीजिए, अगर उसको पोछा लगाने बोल दीजिए तो वो कहेगा, अरे मालिक कल ही तो पोछा लगाया था, क्या बार बार पोछा लगाना ज़रूरी है? अगर वो मन मार के पोछा लगाने लग भी गया, फर्श साफ करने लग भी गया, तो मन गिरा के कार्य करेगा। जो काम कुछ समय में होने वाला था उसको घंटे लगा देगा करने में। क्या फ़ायदा इस तरीके से कार्य करके बिना उत्साहित होकर? ऐसे में आप थोड़ा सा काम करके भी बहुत ज़्यादा थक जाते हो। लेकिन अगर किसी उत्साहित व्यक्ति को कह दिया जाए ये काम करना है, उस काम को कम समय में और बहुत तेजी से करके दिखाएगा और थकान बिल्कुल नहीं होगा। यही तो उत्साह का फ़ायदा है कि आपको थकान नहीं होता, लेकिन आपको आराम करना भी ज़रूरी है। उत्साह आपके जीवन में एक नए नए मार्ग खोलता है, आप इस बात को समझिए। तो दोस्तों, आपने उत्साह के बारे में तो सुन ही लिया होगा। उत्साह एक अलौकिक शक्ति। अब हम अगले चैप्टर की बात करते हैं, भूत प्रेत बाधा। ये जो भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं ना, ये किस तरीके से बर्ताव करते हैं, इस बारे में हम समझते हैं। इस बात को हम एक अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम मनुष्य की जो 75% जो बीमारी होती है हम खुद बनाते हैं, सिर्फ 25% वो बीमारी होती है हम उसमें विचार डाल डाल कर उस छोटी सी बीमारी को बहुत कुछ बड़ा बना देते हैं और उसी बड़े बोझ के तले हम दब जाते हैं। हम खुद को मौत के मुंह में खुद ही रख कर आते हैं। हम खुद की मुसीबत के जड़ खुद ही होते हैं। हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते रहते लगातार। यही हमारी मनोदशा होती है और ये जो मनोदशा रखते हैं लोग, इन्हें ही भूत प्रेत बाधा कहा जाता है। दोस्तों, इस बात को समझते एक महिला की कहानी के जरिए। एक महिला थी जिसकी 2 बच्चे थे और किसी बीमारी के जरिए उसका पहला बच्चा बीमार हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और दिन रात यही सोचती है और डॉक्टर से मिन्नतें करती कि डॉक्टर मेरे बच्चे को बचा लीजिए, डॉक्टर मेरा बच्चा मर जाएगा। बार बार ऐसे विचार उसके मन में आने लगते हैं और बार बार उन विचारों से भयभीत हो जाती है, वो डर जाती है और अंततः अपने डर को सच होता हुआ देखती है। और क्या होता है, उसका बच्चा मर जाता है। कारण उसका जो डर था, उस डर के स्थान पर अगर वो कुछ और करती तो शायद उसका बच्चा बच जाता। इस बात को भी समझते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से उसने अपने पहले बच्चे को गंवा दिया, लेकिन फिर जब दूसरा बच्चा जब बीमार पड़ता है तो वो ठीक उसी तरीके से रिएक्ट करती है, वो डर जाती है और सोचती पहले बच्चे की तरह फिर भी ये बच्चा भी मर जाएगा। वो डॉक्टरों के पास मिन्नतें करती कि डॉक्टर मेरे बच्चे को बचा लीजिए, लेकिन डॉक्टर उसकी दशा को समझते हैं, उसे सांत्वना देते, दिलासा दिलाते, लेकिन कुछ असर नहीं होता। बताया जाता है कि आप ऐसी भावना क्यों मन में लाते हो, ऐसे विचार क्यों लाते हो, ऐसी नकारात्मक विचार क्यों आप बार बार अपने मन में पैदा करते हो कि आपका बच्चा मर जाएगा। आप अपने बच्चे को बचा सकते हो ना, लेकिन सबसे पहले आप अपने मन में ये नकारात्मक विचार मत लाइए। इसकी जगह आप अपने बच्चे को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? जब उसको इस तरीके से समझाया गया तो वो थोड़े दिन के अभ्यास से नकारात्मक विचारों से हटकर अपने बच्चे को बचाने के प्रयत्न करती है, उसकी देखभाल करने लगती है, उसे समय समय पर दवा पिलाती है, उसका अच्छी तरीके से जांच करवाती है, समय समय पर उस पर नज़र रखती है, उसको सही वक्त पे दवा, खाना पीना ये जब वो करने लगती है तो देखती उसका बच्चा कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। ठीक उसी तरीके से उसका जो भूत प्रेत बाधा था, यानी जो उसके मन में जो नकारात्मक ऊर्जा, जो नकारात्मक विचार जो भर के रखे थे, उसको बाहर निकालने के लिए उसमें सकारात्मक विचार जब पैदा करती है तो उसका जो भूत प्रेत बाधा है, जो उसका नकारात्मक विचार है, वो बाहर निकल जाता है।
हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक विचारों से ग्रस्त है। उनके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, वो नकारात्मक बोलते हैं, वो जहाँ जाते हैं अपने साथ इसी गुण को लेके जाते हैं। दोस्तों, ये जो नकारात्मक विचार होता है ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है आपके लिए। एक छोटा सा नकारात्मक विचार आपको एक गहरे अंधेरे में डाल सकता है। एक नकारात्मक विचार आपका जीवन समाप्त कर सकता है, आपको आपकी राह से भटका सकता है। तो आप ऐसे विचारों में ना पड़िए, ऐसे नकारात्मक विचारों से दूरी रहे। अपने आप को सदा सकारात्मक विचार, पॉजिटिव विचार से भर के रखिए, एक जोश के साथ रहिए, जिससे आप अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाइए। समझिए कि इसके अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको छू नहीं सकती है। ऐसी भावना आपके मन में होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? दोस्तों, आपने भूत प्रेत बाधा इस बारे में तो समझ ही लिया होगा कि ये भूत प्रेत बाधा कुछ और नहीं, आपका नकारात्मक विचार है। और यही नकारात्मक विचार, यही भूत प्रेत बाधा आपको जकड़ के रखती है और आप किसी कार्य को कर ही नहीं पाते और इसी में उलझे रह जाते हो। समझ गए ना इस बात को? दोस्तों, आपका जो अगला गुण है, इस बात को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से, कि जैसे एक जादुई कालीन होता है जिस पर आप बैठकर आप कहीं पर भी जा सकते हो। वैसे ही हम सबके पास एक जादुई कालीन है, आपकी कल्पना शक्ति। जी दोस्तों, ये जो कल्पना शक्ति है ना, आपको कहीं पर भी लेके जा सकती है। आप कितना भी परेशान क्यों ना हो, उस कालीन पर बैठिए और उड़ जाइए। ठीक उसी तरीके से अपनी कल्पना की दुनिया में चले जाए। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव में हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, आपके जीवन में बार बार असफलता आ रही है, आप परेशान हो गए हो, आप टेंशन में आ गए, डिप्रेशन में आ रहे हो, तो ऐसे में बार बार उस बारे में सोचने से अच्छा कि आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए और कल्पना करिए कि आप एक शांति भरी दुनिया में जा रहे हो। आप इन सभी मुसीबतों से दूर, कहीं दूर चलते हैं अपनी दुनिया में, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हो। अपनी कल्पना की दुनिया में जा सकते हो। आप अपनी कल्पना को अपने हिसाब से बना सकते हो। आप क्या चीज़ पाना चाहते हो या अपनी कल्पनाओं को देख सकते हो। आप उस दुनिया में जाओगे तो आपको बड़ा ही रिलैक्स फील होगा और यही रिलैक्स फील आपको बहुत मदद करेगा। कई बार हम डिप्रेशन में रहकर उस चीज़ को बार बार याद करते हैं और मन में इतना गहरा तनाव और डिप्रेशन में चले जाते हैं। उस तनाव से बचने के लिए आप इस जादुई कालीन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो कल्पना शक्ति है, ये कल्पना शक्ति वास्तविकता में भी घटित होने लगती है आपके साथ। जब आप कल्पना करते हो कि आपको क्या चाहिए, क्या पाना है, आप जब उस कल्पना को जब समझते हो तो आप उसको हकीकत में बनाने की भी कोशिश करते हो। ये इसका बहुत ही एडवांटेज है, क्योंकि आज जो कुछ भी बना है ये सबसे पहले मन में एक कल्पना तो बनी थी, कल्पना से ही वो वास्तविकता में आई है। तो आप अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाते हो, अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाते हो। इस कल्पना शक्ति में जाकर आप जो इस समय होने वाली जितनी भी मुसीबत है उससे बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों, है ना ये कोई जादुई शक्ति, यानी कि अलौकिक शक्ति। तो दोस्तों, आपको समझ में आ ही गया होगा कि जादुई कालीन यानी आपकी कल्पना की जो शक्ति होती है कितना खास है। आपका धैर्य और संयम। जी दोस्तों, कई बार ऐसे हालात आते हैं कि आप सामने वाले से गुस्से में आ जाते हो, आप गुस्से में निर्णय लेते हो। कई बार आपको गुस्से में लिया हुआ निर्णय जिंदगी भर का जेल हो सकता है। गुस्से में, जल्दबाजी में आप ऐसे निर्णय लेते हो या ऐसे काम कर देते हो जिसकी सजा आपको जिंदगी भर मिलती है। कारण सिर्फ इतना ही है कि आप धैर्य और संयम को खो देते हो, जिसका परिणाम आप जीवन भर भुगतते हो। जीवन भर आप उस चीज़ को लेकर रोते हो कि काश मैं उस दिन ये काम नहीं किया होता। आप पछताते हो और कुछ भी आपके हाथ नहीं लगता पछतावे के अलावा। तो जो आपके अंदर ये जो गुण है, धैर्य और संयम,
इस चीज को बनाए रखे। हर हालत में आपका धैर्य और ये संयम टूटना नहीं चाहिए। ये जो धैर्य और ये जो संयम है, ये आपका दिव्य गुण है। आप इसको दो देवदूत की तरह समझ सकते हो, जो हर वक्त आपके साथ होना चाहिए। आप इन सब से कार्य करवा के लीजिए, इन सब की हेल्प लीजिए। यानी जब भी आप किसी काम को करते हो तो उसमें संयम और धैर्य रखिएगा, जिससे आप सही निर्णय ले पाओगे और अपने कार्य में बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकोगे। क्योंकि जल्दबाजी में लिया वो सभी कार्य अच्छे नहीं होते। क्रोध में ना आए, धैर्य और संयम बनाए रखे। हर हाल में आपका धैर्य बना रहना चाहिए, आपके अंदर संयम बना रहे, क्योंकि धैर्य आपका सच्चा साथी है। तो आप धैर्य और संयम बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।